सो व्हाट इज PhD? प्री हायर ट्रेनिंग होता क्या है? क्या ये एक एडिशनल ट्रेनिंग होती है? ये ट्रेनिंग कौन कौन सी एयरलाइन प्रोवाइड करती है? हमें इसके लिए कितना पे करना पड़ता है? क्या इसमें भी रिजेक्ट होने के चांसेस है? ये कितने टाइम के लिए होती है? कितने मंथ्स के लिए होती है? हेलो माय लवली पीपल, welcome and welcome back to my channel. My name is Neelam Parmar. I work as a flight attendant. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the like button for further notification. Let's get started. आपको मेरे वीडियो के इंट्रो से पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। आज मैं बात करूंगी प्री हायर ट्रेनिंग की। इट इज ऑल्सो नोन एज PhD। ये होती क्या है एंड ये कौन कौन सी एयरलाइन प्रोवाइड करती है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिगो में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, देन यू कैन गो फॉर रेगुलर ट्रेनिंग, जो हमारा नॉर्मल इनिशियली जो ट्रेनिंग हम लोग को प्रोवाइड करती है कंपनी, आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगर रिक्रूटर्स को ऐसा लगता है कि आप में वो बात है, यू हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, अगर उनको लगता है कि हाँ आप में कुछ तो बात है, आप कर सकते हो, बस आपके स्किल्स को या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने की जरूरत है, तब वो आपको PhD के लिए भेजती है। दैट मीन्स वो आपको प्री हायर ट्रेनिंग के लिए भेजती है। पहले जब इंडिगो में PhD के लिए जब कैंडिडेट्स को हायर करा जाता था, सेलेक्ट करा जाता था, उस टाइम पे दे वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग फॉर PhD ऑल्सो। सो बेसिकली कंपनी ने एक इंस्ट्रक्टर हायर करा होता है कैंडिडेट्स की स्किल्स को एनहांस करने के लिए। इस वजह से दे हैव स्टार्टेड चार्जिंग फॉर दैट। ये ट्रेनिंग 1 मंथ की भी होती है, 2 मंथ्स की भी होती है, डिपेंडिंग कि आपको कितना आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। ये डिसाइड करता है रिक्रूटर। अगर आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग लगी है तो उसके लिए यू हैव टू पे 20,000 प्लस 2,000 फॉर GST। टोटल आपको 22,000 पे करना पड़ता है। इफ यू हायर्ड फॉर 1 मंथ ऑफ PhD ट्रेनिंग, दैट मीन्स यू हैव टू पे 10,000 फॉर दैट ट्रेनिंग एंड 2,000 फॉर GST। ये जो ट्रेनिंग होती है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की शिफ्ट में होती है। बेसिकली ये 8 आवर्स की ट्रेनिंग होती है। इसमें बेसिकली आपके ग्रामर से लेके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करा जाता है। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती है, रोल प्लेज होते हैं एंड आपके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत वर्क करा जाता है। इसमें ग्रामर में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव्स हो, प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को डेली यूज़ में पता भी नहीं होता है और हम लोग वो गलत बोल रहे होते हैं। उस चीज़ पे वर्क करा जाता है, आपको एनहांस, आपकी कम्युनिकेशन को बेसिकली एनहांस करते हैं। ये ट्रेनिंग आपके इंटरव्यू के 1 या 2 महीने बाद ही आपको अलॉट कर दिया जाता है एंड ये एक वर्चुअल ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट के टीम्स में दी जाती है। ये एक वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका एक बैच बनाया जाता है 20 to 22 और 26 गर्ल्स का, एंड उसमें एक इंस्ट्रक्टर हर बैच में अलॉट करते हैं। वो इंस्ट्रक्टर पूरे 1 मंथ और 2 मंथ के लिए आपके साथ होता है। आपकी हर एक मिस्टेक्स पे, आपकी हर एक गलतियों पे वर्क किया जाता है, आपके हर एक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जाता है। आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको कैसे बैठना है, किस तरीके से आंसर करना है, एंड अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, आप बहुत जल्दी तेज़ी में बोलते हो, इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी वर्क करा जाता है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है या आपका थोड़ा सा वैसा आ रहा है कि जैसे इफ़ समवन इज़ गुजराती और इफ़ समवन इज़ पंजाबी और उसका वो टोन आ रहा है, पंजाबी टोन उसमें इंग्लिश में आ रहा है, उन सब चीज़ों पे वर्क करा जाता है एंड उनकी फ्लुएंसी को ठीक करा जाता है। बिकॉज डेली बेसिस पे कैबिन क्रू को मोर देन 200 पीपल से इंटरेक्ट करना होता है। If that girl is not able to interact with the passenger or not able to answer that passenger, ये एक तरीके से ना बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, बिकॉज वी आर द फेस ऑफ अ कंपनी, वी आर द एम्बेसडर ऑफ अ कंपनी। कंपनी नहीं चाहिए कि वो ऐसे लोगों को हायर करे जो हु इज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पैसेंजर्स। इसमें 1 और 2 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपका एक और लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है, जो कि आपका HR के साथ ही होता है, एक रिक्रूटर के साथ ही होता है। जो इंस्ट्रक्टर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है पूरे 1 और 2 मंथ के लिए, वो आपका लास्ट में इंटरव्यू नहीं लेते हैं। उनकी जगह जो एक HR है या फिर एक रिक्रूटर है, प्रॉपर जो रिक्रूटर है, वही आपका लास्ट राउंड लेते हैं। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। बट अगर आप उसमें रिजेक्ट होते हो तो कंपनी आपको सेकेंड चांस देती है। वो आपको फिर से 1 वीक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या आपका फिर से इंटरव्यू होता है। अगर आप उसमें फिर से रिजेक्ट हो जाते हो सेकेंड टाइम, दैट मीन्स यू आर टोटली रिजेक्टेड। ना ही आपका पैसा वापस होगा एंड ना ही आपका सिलेक्शन होगा, एंड यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स ऑफ कूलिंग पीरियड। आपको 3 मंथ का वेट करना पड़ेगा वापस नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जाने के लिए। ट्रेनिंग खत्म होते ही अगर आप सेलेक्ट होते हो,
तो आपको कंपनी मेडिकल के लिए भेजेगी जिसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होगा एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। इसका मतलब है कि आपकी मेडिकल के बाद 1 मंथ लग जाता है आपको टिकट्स वगैरह आने में। आपकी ट्रेनिंग जो इनिशियली ट्रेनिंग है, फ्रेशर्स की ट्रेनिंग है, वो स्टार्ट होने में 1 मंथ लगता है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। ये एक वर्चुअल ट्रेनिंग होती है, ये 8 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, 8 to 4 के शिफ्ट में होती है। एक इंस्ट्रक्टर, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर आपको असाइन करा जाता है एंड अगर आपकी 2 मंथ्स की ट्रेनिंग लगाई है दैट मीन्स यू हैव टू पे 22,000। अगर 1 मंथ की है तो आपको 10 to 12,000 पे करना पड़ेगा। सो दैट वाज इट गाइज। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ओके, बाय।